अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई का एक छोटा सा टॉपिक जिसको कहते हैं काइंड्स ऑफ सप्लाई, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आपको आई कॉम की बुक में, डी कॉम, एफ ए या आई सी एस, बी कॉम, एम ए अकाउंटिंग फाइनेंस, बी ए की बुक में ईजीली मिल जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स ये इन प्रोग्राम में है तो वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम वो देखते हैं कि हमारे पास काइंड्स ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो सप्लाई होती है इसको उर्दू में कहते हैं रसद। और जब कोई प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या सेलर कोई चीज़ सप्लाई करता है मार्केट में, मतलब चीज़ पेश करता है सेल करने के लिए, तो उस चीज़ को कहते हैं सप्लाई। और अगर वो स्टोर कर ले ताकि फ्यूचर में अगर वो चीज़ें उसकी कीमत बढ़ेगी तो तब वो इसको सेल करेगा, तो उसको कहते हैं स्टॉक। उर्दू में उसको कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सप्लाई, ये फंक्शन है प्राइस का, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो उसकी सप्लाई भी बढ़ाता जाएगा। तो वो सप्लाई बढ़ाने के वो 3 मेथड्स हैं उसके पास। तो उन मेथड्स को हम टाइप्स ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्केट पीरियड सप्लाई, दूसरी हमारे पास शॉर्ट पीरियड सप्लाई, और तीसरी हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग पीरियड सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, मार्केट पीरियड सप्लाई ये ऐसी सप्लाई है जो मैन्युफैक्चरर या सेलर जो एक दिन से कम, ज़्यादा 2 दिन में वो जो चीज़ें सेल करेगा, जो पेरिशेबल चीज़ें होंगी, जिनकी ज़्यादा वैलिडिटी नहीं होगी, उन चीज़ों को जब सप्लाई करने को कहते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सप्लाई की जाती हैं तो उनको कहते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। यानी कि हम कह सकते हैं मार्केट पीरियड फॉर अ डे और अ पीरियड अ बिट मोर और लेस देन ए डे, जिसकी वैलिडिटी कितनी हो, 1 दिन की हो, 1 दिन से कम भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 1 दिन से ज़्यादा भी चली जा सकती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ ए गुड्स। इस टाइम पीरियड में जो सेलर है वो या मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा उसकी सप्लाई को, गुड्स की, ना इंक्रीज कर सकता है ना डिक्रीज कर सकता है। सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क, fruit, groceries is market period supply because supply of these commodity cannot increase or decrease immediately। वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक मिल्क सेल करने वाला बंदा है, फ्रूट सेल करने वाला बंदा है, मीट सेल करने वाला बंदा है, ग्रोसरी सेल करने वाला बंदा है, तो ये सारी जो सप्लाई करेंगे इनको कहेंगे हम मार्केट पीरियड सप्लाई। क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, तो इसमें जो सेलर है वो ना बहुत ज़्यादा इसकी कमोडिटी इंक्रीज कर सकता है ना डिक्रीज कर सकता है, तो इसको हम कहेंगे मार्केट पीरियड सप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म पीरियड सप्लाई। शॉर्ट टर्म जो है ये मार्केट पीरियड से थोड़ा सा अरसा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, एक हमारे पास कोई भी फर्म है वो अपनी बहुत ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है। तो वो टाइम पीरियड मोस्टली आप अगर उसमें देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, वो आपको नज़र आएगा कि 1 साल से कम अरसा, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड। लेकिन ये ओरिजिनल जो इसकी ड्यूरेशन है वो 6 महीने से लेके 9 महीने तक या 10 महीने तक, ये जो टाइम पीरियड है ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, जिसमें जो फर्म है वो अपनी डिमांड को देख के सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकती, न्यू फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकती। अगर वो उसके पास फैक्ट्रियाँ हैं वो डबल शिफ्ट लगा लेगी, ट्रिपल शिफ्ट लगा लेगी, लेकिन उसका अपने बिजनेस का साइज इंक्रीज नहीं कर सकती। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड सप्लाई में क्या होता है। शॉर्ट पीरियड इज ए पीरियड ड्यूरिंग विच फैक्ट्रीज कैन नॉट सेट अप टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी। वो कहता है कि वो फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हाउएवर इफ देयर इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, डबल शिफ्ट कैन बी रन। कहता है अगर वो मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ जाए तो फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी, वो डबल शिफ्ट लगा लेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो साइज को इंक्रीज नहीं कर सकती। सप्लाई कैन इंक्रीज थ्रू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, सो सप्लाई इज लेस इलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड सप्लाई। वो कहता है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उससे वो अपनी सप्लाई तो इंक्रीज कर सकता है,
और इस टाइम पीरियड में जो उसकी इलास्टिक होगी वो लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़े तो वो सप्लाई बहुत ज़्यादा उसकी निस्बत से, प्राइस की निस्बत से बढ़ा ना सके, तो उसको कहते हैं लेस इलास्टिक। मतलब जितनी प्राइस में अगर 10% चेंज आ रही है तो सप्लाई में अगर 10 से कम हो तो उसे कहेंगे लेस इलास्टिक। तो यानी कि इसमें जो फर्म है, फैक्ट्रियां हैं, वो डबल शिफ्ट लगा लेंगी, 3 शिफ्टें लगा लेंगी, और जो उनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो उनके पास अपना स्टॉक है, उससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। सो यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो है और लास्ट है हमारे पास लॉन्ग पीरियड सप्लाई। लॉन्ग पीरियड ऑफ सप्लाई स्टूडेंट आपको बुक में देखने को मिलेगा 1 साल से लंबा अरसा, यानी कि ऐसा अरसा कि जिसमें फार्म या फैक्ट्रियां या इंडस्ट्रियां ये साइज का इंक्रीज कर सकती हैं। तो जैसे जैसे देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उस चीज़ की सप्लाई भी इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच इफ डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज एग्जिस्टिंग फर्म इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। कि अगर किसी चीज़ की कीमत भी बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं। नाउ फैक्ट्रीज आर सेट अप टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी। जो फैक्ट्री है वो अपना सेटअप ज़्यादा कर सकती हैं कमोडिटी को बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके पास स्टॉक ज़्यादा आ जाता है, तो वो फिर उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इन दिस वे सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज in the same way if the demand and price of commodity decrease, the some factories close down and some factories decrease their production। इसी तरह से अगर उस चीज़ की कीमत कम होती है और डिमांड मार्केट में नहीं होती है, तो फैक्ट्रियों के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी डिमांड को देख के वो अपनी सप्लाई को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग पीरियड। मोर इलास्टिक का स्टूडेंट मतलब ये है कि अगर तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो वो प्राइस से ज़्यादा वो सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रही है 5%, तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर दें 10%, तो इसको कहते हैं मोर इलास्टिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ चाहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।